छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 53 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें पार्टी के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा को दुर्ग शहर से मैदान में उतारा गया है। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और इसके साथ 90 विधानसभा सीटों वाले में 83 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। मौजूदा विधायक विकास उपाध्यक्ष को रायपुर शहर पश्चिम विधानसभा सीट से टिकट मिला है। पंकज शर्मा को रायपुर ग्रामीण से और महंत राम सुंदर दास को रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। जितिन जायसवाल जगदलपुर से और शैलेश पांडे हैं जो बिलासपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लिस्ट में जिस एक नाम की खूब चर्चा है वो है अरुण वोरा। तो पहले आपको बताते हैं कि अरुण वोरा हैं कौन और इनकी चर्चा क्यों। कांग्रेस के दिग्गज नेता अरुण वोरा कांग्रेस के विधायक हैं और दुर्ग शहर में से वो 3 बार विधानसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। उनके पिता मोतीलाल वोरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। अरुण वोरा 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अरुण वोरा के पिता मोतीलाल वोरा 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 और 25 जनवरी 1989 से 9 दिसंबर 1989 तक मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। 2003 में अरुण वोरा दुर्ग से विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2008 में भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी थी। दोनों ही बार उन्हें बीजेपी के हेमचंद्र यादव ने मात दी, लेकिन 2013 में किस्मत ने उन्हें साथ दिया और वो जीत गए। 2013 से अब तक दुर्ग विधानसभा सीट पर कांग्रेस के अरुण वोरा का कब्जा है और इस बार पार्टी ने उन्हें फिर से मौका दिया है। 7वीं बार चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने विधानसभा दुर्ग है और दिलचस्प टक्कर भी इस पर होने वाली है। अगर दुर्ग शहर विधानसभा की बात कर लें तो इसके अंतर्गत नगर निगम दुर्ग के 60 वार्ड आते हैं। दोनों ही क्षेत्रफल में बराबर है, जिसकी वजह से विधायक और महापौर का कार्य क्षेत्र समान होता है। दुर्ग शहर विधानसभा से कांग्रेस से विधायक अरुण वोरा हैं, तो वहीं दुर्ग नगर निगम में भी कांग्रेस के महापौर धीरज बाकीवाल हैं और जो विधायक के करीबी भी हैं, विश्वसनीयता भी है, उन पर विश्वास भी विधायक करते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में कुल 68.24% वोट पड़े थे। 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी अरुण वोरा ने बीजेपी के चंद्रिका चंद्राकर को 21,081 वोटों के अंतर से हराया था। 2018 के विधानसभा चुनाव में दुर्ग शहर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। पिछले 30 सालों में दुर्ग विधानसभा सीट पर मुख्य रूप से टक्कर बीजेपी के हेमचंद्र यादव और कांग्रेस से अरुण वोरा के बीच में ही है और हो भी रही है। दोनों हर बार चुनाव से आमने सामने होते रहे हैं चुनाव में और दुर्ग विधानसभा सीट शुरू से ही कांग्रेस की सीट मानी जाती है। आप यूं भी कह सकते हैं कि दुर्ग को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के प्यारेलाल बेलचंदन मोतीलाल वोरा राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले दाऊ वासुदेव चंद्राकर दुर्ग के सियासत में लगातार हावी भी रहे हैं। कांग्रेस के अलावा किसी अन्य राजनीतिक दल ने यहां लोगों के मन को नहीं बदल पाया। ऐसे में बीजेपी को दुर्ग विधानसभा सीट में स्थापित करने में स्वर्गीय हेमचंद्र की भूमिका भी अहम था। हेमचंद ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाते हुए बड़ी सफलता हासिल की। लगातार 3 बार विधायक रहे और 2 बार मंत्री भी रहे। यही वजह है कि उन्हें महानायक के रूप में भी जाना जाता है। दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कुल 2,17,600 मतदाता हैं और जिसे 1,08,610 इनमें पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 1,08,990 महिला मतदाता हैं। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए चुनाव 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। वोटों की गिनती बाकी 4 राज्यों के साथ ही 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार दोहराने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी उसे हटाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी है। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में 90 सीटों में से 68 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की थी और सरकार भी बनाई।
जबकि जेईई जे और बसपा को 5 और 2 सीटें मिली थी। सदन में कांग्रेस की मौजूदा ताकत की बात करें तो वो 71 है। ऐसे में इस बार देखना होगा कि दुर्ग सीट पर अरुण वोरा अपनी सफलता और अपनी सीट को बचा पाते हैं या नहीं, कांग्रेस को जीत दिला पाते हैं या नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़।